तो हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से लैटिस एनर्जी को हम लोग लैटिस एनर्जी के ऑर्डर को हम लोग अरेंज कर सकते हैं किसी भी आयनिक मॉलिक्यूल में। ठीक है, यदि पूछा जाए आपसे कि लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या है, तो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए जो आयोनिक कंपाउंड्स होता है, आयोनिक कंपाउंड्स का बेसिकली कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स का अरेंजमेंट्स होते हैं, वहाँ पे आयंस जो है, आपको पता है आयोनिक कंपाउंड्स में कैटायंस होंगे और अनायंस होंगे। तो कैटायंस और अनायंस अपने रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे अरेंज होते हैं और एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लैटिस। ठीक है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। तो जब किसी कंस्टिट्यूएंट्स आयंस जो है, ठीक है? जो कंस्टिट्यूएंट्स आयन है किसी के, वो मिल के जब कोई एक आयनिक कंपाउंड का लैटिस बना रहे हैं, मान लो 1 मोल लैटिस बना रहे हैं, तो इसको बनाने में जो एनर्जी लगता है, ठीक है? इसको बनाने में जो एनर्जी लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है? और इसी कंपाउंड को ब्रेक ऐसा भी बोल सकते हैं जो एनर्जी रिलीज़ होगा 1 मोल Na+, 1 मोल Cl-, ठीक है, मिले और 1 मोल NaCl बना। ठीक, तो इसमें क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज़ होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग लैटिस एनर्जी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं कि मान लो कि यदि आपके पास 1 मोल NaCl है, उसको आप ब्रेक कर रहे हैं कंस्टिट्यूएंट्स आयन में, ठीक है, तो वहाँ पे जो एनर्जी देना पड़ेगा आपको उसको ब्रेक करने में, वो भी क्या होगा, लैटिस एनर्जी होगा। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आयोनिक बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रूल लग सकता है, ठीक है? क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ठीक है? पॉजिटिव, नेगेटिव, तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉ लगता है, जैसे Q1 इंटू Q2/R²। ठीक है? यहाँ पे ये लगता है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये फोर्स को हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम इसी से रिलेट करके आप समझ सकते हैं, इसी का एनालॉगस से आप समझ सकते हैं कि जो लैटिस एनर्जी होगा, ठीक है? लैटिस एनर्जी होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। ठीक है? लैटिस एनर्जी जो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ठीक है? डिस्टेंस का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस इन द सेंस कि साइज़ बोल रहा हूँ, मतलब याद करने के लिए आपको इससे रिलेट करके बता रहा हूँ। ठीक है? ऐसा जैसे ये दोनों के बीच में एक फ़ोर्स लग रहा होगा, तो इस फ़ॉर्मूले से लग रहा होगा। तो यहाँ पे एनर्जी से रिलेट यदि करेंगे, तो क्या बोल रहा है कि ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो साइज़ है ना एटम, ये आयन्स का जो साइज़ है, इनके साइज़ पे डिपेंड करेगा इसका एनर्जी। ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन्स यदि होंगे आपके पास, तो किस तरीके से हम देख सकते हो, देखिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है, Na2O और NaF, ये दोनों आयनिक कंपाउंड है। इस आयनिक कंपाउंड में किसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि जो कैटायन का पोर्शन है वो सेम है, तो यहाँ पे आप अनायन पे जज कर सकते हैं। तो अनायन में देखेंगे, यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे F माइनस है। तो चार्ज किसका ज़्यादा है? O2 माइनस का, तो इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी ज़्यादा होगी, लैटिस एनर्जी, वो ज़्यादा होगी Na2O की। ठीक है? अब देखिए, जब चार्ज और डिस्टेंस की बात आएगी, तो प्रायोरिटी किसको देना है? डिस्टेंस इन द सेंस की साइज़ की, तो प्रायोरिटी हम देते हैं चार्ज को। जब चार्ज का फैक्टर दोनों में कॉमन होगा, तो हम साइज़ के लिए बात करेंगे। से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है LiCl और NaCl, इसमें लैटिस एंथैल्पी कंपेयर करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कैटायन है Li, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी इसमें पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव। तो एनायंस इसमें कॉमन है, तो हम एनायंस को देखेंगे ही नहीं, हम कैटायंस को देखेंगे। Li प्लस है और Na प्लस है, तो इन दोनों में छोटा साइज़ किसका होगा? छोटा साइज़ इसमें होगा Li प्लस का। ठीक है? तो Ni का साइज़ छोटा होगा इसमें, तो इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है? क्योंकि साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो छोटी साइज़ होगी तो एनर्जी जो है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है? तो इस तरीके के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।